टाइम होता है वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड, जहाँ पर चारों तरफ गोलीबारी, बॉम्बबारी, लड़ाई चल रहा है, मौतें चल रहा है एंड मानो कि इंसान की इंसानियत किसी मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। एंड इस टाइम पर तो रेसिज्म चरम सीमा पर था। इसके बावजूद भी हम इतिहास में देखते हैं कुछ ब्लैक निग्रो वुमेन को, जिन लोग को बोलना चाहिए इतिहास का सच्चा हीरोज। और लेना, मेजर एडम्स, इन लोग की महिला सच में ही इतिहास में रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। बात यह नहीं है कि इतिहास में इन लोग ने कितना बड़ा तोप उखाड़ा है, बात यह है कि कितना सारा रेसिज्म, कितना सारा मुश्किलात होने के बावजूद भी इन लोगों ने वो सारा काम करके दिखाई थी जो सबके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो शुरुआत करते हैं लेना की कॉलेज टाइम से, जहाँ पर एक लड़का था, उसके नाम था एब्राम डेविड। एंड ये लड़का ज्यूस था, व्हाइट था एंड काफी अमीर घर से भी आता था। इसी कारण से एब्राम डेविड और लेना के रिलेशनशिप को ना तो समाज अच्छे नजरों से देखता था और ना लेना के घर वालों से, क्योंकि लेना के मॉम को लगती थी वो इतना अमीर घर से है, व्हाइट है, शायद उसके बेटी के साथ टाइम पास कर रहा है। लेकिन लेना और एब्राम डेविड ये दोनों अच्छी तरीके से जानते थे कि ये दोनों बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे, ये दोनों ही सीरियस है। लेकिन दरअसल वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड होता है एंड हर देश का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। इसी कारण से एब्राम डेविड को मिलिट्री में जाना पड़ता है और वो इस बात का वादा करता है कि वो जैसे ही लौट कर आएगा वो सबसे पहले लेना से शादी करेगा एंड जब तक वॉर में रहेगा तब तक वो चिट्ठियां लिखते रहेगा। लेकिन ट्रेजिक मोमेंट ये हो जाता है कि एब्राम डेविड जैसे ही जाता है उसके ही कुछ टाइम बाद पता इस बात का चलता है कि वो इंसान मर चुका है एंड इस बात पे लेना बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। उसके लिए इस बात से उभरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी कारण से लेना भी सोचती है कि वो भी अब मिलिट्री में जाएगी। और यहाँ से ही तुम नोटिस करना कि रेसिज्म कितने चरम सीमा पर था। और ये चीज सिर्फ समझ तक ही सीमित नहीं था, जंग के मैदान पर भी लोगों के ऊपर किस तरीके का रेसिज्म के बोझ भारी था। लेना मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मेजर एडम से। और खुद मेजर एडम भी एक निग्रो होने के कारण उसे अच्छी तरीके से पता होती है कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है कि इस रेसिज्म के बोझ के नीचे जिंदा रहना। इसी कारण से मेजर एडम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वो हद से ज्यादा हर किसी के ऊपर प्रेशर बना के रखती थी एंड इस टाइम पर हर एक देश को मिलिट्री की बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। इसके बावजूद भी इन लोग को कोई भी काम नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये लोग ब्लैक है इसी कारण से। लेकिन मेजर एडम्स इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, इसी कारण से एक छोटा मोटा काम मिल जाता है। लेकिन पता है वो काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर खत भेजना। और इन लोग को खत भेजने के लिए लेकर आया जाता है, मानो की भेड़ बकरी को सिर्फ के अंदर बंद कर दिया हो एंड उस तरीके से लेकर आया जाता है, जहाँ पर सारे लड़कियों के हालत हद से ज्यादा खराब हो जाता है। सब कोई उल्टियां करना शुरू कर देता है एंड हद से ज्यादा ठंड होता है। इसके बावजूद भी ये लोग हार नहीं मानते और एक भी चीज के लिए ना नहीं करती है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, सब लोग इतने ठंड में भी लाइन पर खड़े हो जाते हैं और यहाँ के पूरे एरिया को पैदल चलकर कवर करती है। और यहाँ पर देखो कि मेजर एडम सोची थी कि खत भेजने का काम कितना ही सारा खत होगा, भेज देंगे ऐसे तैसे करके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आती है, मेजर एडम्स की आंखें ही खुली रह जाती है। यहाँ पर सारे कंटेनर पे इतने सारे खत थे, मतलब क्या ही बोले। और बाद में जाकर पता चलता है कि 17 मिलियन खत को भेजना होगा। और यहाँ पर साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये काम बिल्कुल भी नामुमकिन है। इसी कारण से इन लोग को यहाँ पर लेकर आया गया है, क्योंकि इस टाइम का व्हाइट लोग को बस तो एक बहाना चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए कि ब्लैक लोगों को नीचा दिखाने के लिए। और ये काम निग्रो लोग तो क्या, खुद व्हाइट लोग ही नहीं कर पाए थे। लेकिन मेजर एडम्स इस चीज के लिए बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। वो बोलती है कि करके दिखाना होगा, हम लोग को साबित करना होगा कि हम लोग भी कुछ कर सकती है। एंड तुम लोगों के लिए बिलीव करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इन लोग की कौन सी तरह की सिचुएशन पर काम करने के लिए बोला जाती है। इन लोग को ऐसा एक स्कूल पर रहने के लिए और काम करने के लिए जगह दिया जाता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन ये लोग सारा सब कुछ साफ कर देते, सारा चीजों को ठीक कर देते, उसके बाद काम पर लग जाते हैं। और इन लोग को इस तरीके से काम करती हुई 2 महीने बीत जाती है और अभी तक इन लोगों ने 57,000 खत ही एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाब हुई है। इसके बाद एक हायर पोस्ट के ऑफिसर आता है एंड वो इस चीज को देखकर बोलता है कि तुम लोग तो नहीं कर सकते हो, तुम लोग के द्वारा ये काम नहीं हो सकता है, तुम लोग को ये काम बंद कर देना चाहिए एंड घर लौट जाना चाहिए। एंड बहुत ही सारा उल्टा सीधा बातें सुनाता है। इसके बावजूद भी मेजर एडम्स हार नहीं मानती है एंड सभी लड़की को पूछती है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पर सारी लड़कियां बोलती है कि यहाँ पर बेसिक हीटर की भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। इतना ज्यादा ठंड है कि हर टाइम पर हम लोग को ग्लव्स पहनकर काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण से काम की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है। ऊपर से इतने सारे पुराने पुराने खत है कि उसके ऊपर लिखा हुआ नाम भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है और ढेरों सारे खत को चूहे ने तो ऑलरेडी खाकर खत्म कर दिए है। हम लोग कैसे पता लगाए किस खत को कहां पर भेजना है? इस तरीके से टाइम बीतती जाती है, बहुत सारा ट्रेजेडी होती है, बहुत सारा दुख आती है, बहुत सारा मुश्किलात वक्त आती है। ये लोग लगे रहते हैं अपने काम पर। फिर एक दिन की बात होती है, लेना को मिलती है एब्राम डेविड की चिट्ठी एंड एब्राम डेविड की इस चिट्ठी को मिलते ही ये बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है एंड काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होती है।
लेकिन इसके बाद लेना ने बहुत ही अच्छा एक चीज को डिस्कवर करती है। दरअसल हर एक चिट्ठी लिखने वाला सिपाही एक टेक्निक को फॉलो करती है, जिस चीज को उसके फैमिली को इस चीज का पता लगे कि वो कौन से टाइम पर कौन सी जगह पर थे। एंड इस चीज का जैसे ही पता चलता है इन लोग का काम तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इन लोग का पता होता है कि वो जियोग्राफिकल सिचुएशन कहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जनरल हल्ट आता है और इन लोग का काम देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो सीधी तरीके से मेजर एडम को बोलता है कि मैं बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से हटाने वाला हूँ और तुम्हारी जगह पर आएगा कोई दूसरा इंसान और बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है तुम्हारा ये सर्कस। लेकिन मेजर एडम भी बातों के फ्लो पर आकर और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर उल्टा सीधा बातें जनरल को सुना देती है। एंड इस बात पे जनरल तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस काम को रोकने के लिए लगभग सब कुछ रेडी कर ही देता है। लेकिन तभी जनरल बाहर देख पाता है कि सब लोग को उसके अपने अपने चिट्ठी मिलना शुरू हो चुका है और इस सारे मिलिट्री के फैमिली पर भी चिट्ठियां भेजना शुरू हो चुका है। एंड इस बात पे वो सारे फैमिली भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फाइनली ये सारा काम अब होने लगा है। एंड इस बात को देखकर जनरल हल्ट भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये चीज कैसे मुमकिन है। 17 मिलियन खत को हर एक सही जगह पर भेजना बिल्कुल भी कोई आसान काम तो नहीं है। इसके बावजूद भी ये सारे निग्रो औरत ने किस तरीके से करके दिखाई है, जो काम खुद व्हाइट लोगों के द्वारा नाकाम हुआ था। इसी कारण से व्हाइट लोगों ने तो ये काम छोड़ ही दिया था। एक जगह से दूसरे जगह पर चिट्ठियां पहुंचाने का काम पूरी तरीके से बंद ही हो चुका था और वो सारे खत को बोरियों में बंद करके एक जगह पर फेंक दिया जाता था। लेकिन इस इम्पॉसिबल टास्क को इन लोगों ने पॉसिबल करके दिखाई है, तो बाद में जाकर इन लोगों को मेडल से सम्मानित भी किया जाती है और मिलता है इन लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए। इसी कारण से शायद ये काम कोई बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन कोई आसान काम भी बिल्कुल भी नहीं था। बाकी यार द 6888 मूवी को देख लेना, बहुत ही अच्छा मूवी है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर वीडियो को रैप अप करते हैं। एंड एज ऑलवेज आई एम योर होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे हैं तो वन मूवी एक्सप्लेन।